पहली बार मैं देहरादून आया हूँ तो मैंने कहा पहली बार में ही देहरादून जाते ही ओहो रेडियो तो जाना है। बिल्कुल। मैं अपन गाड़ी में जब ले जानू तो मैं वो कनेक्ट कर बे जी और ओहो रेडियो सुन लूं। मेरे पास ऐप एक फिल्म है बूंदी रायता, उसकी शूटिंग थी, वो हो गई है। अब उसके बाद अब थोड़ा देहरादून देख रहा हूँ। मेरा एक शो है द वीक दैट वाज़न्ट, जो मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। साइरस ब्रोचा, मैं, कनीज और कुणाल विजयकर, वो अभी भी आता है न्यूज़ 18 चैनल पे। घूमिए गऊं जग सारा, घूमिए गऊं दुनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी। जो सीरीज है जो OTT पे आ रही है वो है एक नॉवल पढ़ने जैसा है जी। उसमें जो मुख्य किरदार तो है ही, उसके साथ साथ जो और किरदार है उनके ट्रैक्स, उनकी कहानियां भी इम्पोर्टेंट हो रही है। कई बार स्नेहा खानवलकर बड़ी अच्छी दोस्त है, बिल्कुल, तो मैंने उसको बोला हुआ है कई बार कि यार एक पहाड़ी गाना मेरे लेकर, देहरादून में इतनी शूटिंग हो रही है, नैनीताल में हो रही है और सीरीज हो रही है। जैसे लास्ट ईयर मैंने कैंडी नाम की सीरीज पूरी नैनीताल में शूट की। फिल्म के लोगों को, जो क्रू को मैं बात करता हूँ ना, जो हमारे लोगों का व्यवहार है वो इतना पसंद आता है लोगों को। अभी वो वाला देखो शेर आया तो बहुत साल पहले जब ये शुरू हुआ था बब्बर शेर जी, तो वो मैं लिखता था। अच्छा, हाँ, अरे तो मैं लिखा करता था। हाँ। तो मुझे लगा यार वो उसी को थोड़ा ट्राई किया जाए। हाँ। एक होती है बीन जिस पर नाचता है सांप, और एक होती है दूरबीन जिससे दिखता है सांप। अब इसमें कुछ कुछ को कनेक्शन, तो हम बोलते थे ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव शेर है। राइट। करना है वो मेरे को एक अच्छी पहाड़ में फिल्म डायरेक्ट कर। अच्छा। मतलब भाषा हो सकता है हिंदी पहाड़ी हो, लेकिन पहाड़ की कहानी मैं बहुत दिन से है एक दिमाग में, बहुत सुंदर है। इतना मैंने इसे वीडियो में देखा था, लेकिन जो वाइब है ना वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मजा आ गया है। अपना रेडियो उत्तराखंड सबको है पसंद, रेडियो उत्तराखंड मेरे हिल की धड़कन, रेडियो रेडियो। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम, स्वागत आप सबका। मैं हूं आरजे काव्य और ये है उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन, जिसको देहरादून, उत्तराखंड, देश दुनिया में तकरीबन 1000 से ज्यादा लोकेशंस पर अब आप सुन पा रहे हैं और वीडियोस के माध्यम से हम लोगों को देखते रहते हैं। तो आज हमारे ओहो रेडियो के स्टूडियो में बहुत निमंत्रण के बाद, बड़े हाथ जोड़ने के बाद, बहुत बार बुलाने के बाद गोपाल दत्त जी हमारे दाजू आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। अरे धन्यवाद। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल यहाँ आना चाहता था और पहली बार मैं देहरादून आया हूँ तो मैंने कहा पहली बार में ही देहरादून जाते ही ओहो रेडियो तो जाना है। बिल्कुल। तो आप सब लोग जानते हैं दाजू के बारे में, और पहले भी हमने लॉकडाउन के दौरान हमने बातचीत करी थी, और आपका सपना मका गाना जो है ओहो रेडियो पे अक्सर प्ले होता रहता है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये एक छोटी सी इनोवेशन हमने इस साल करी कि जहाँ पे ऐप के थ्रू रेडियो को हमने सोचा जो हमारे पहाड़ के लोग हैं देश दुनिया में जानू उरूनी उन्हों तक ये पुजुणो एक कोशिश छू, ये बारे में क्यों कौन चला? यो बहुत है पहल कोशिश छू, और कि जो आजकल मोबाइल छे सब पास, बिल्कुल, और मोबाइल में अब उस कहले सुन सकछा आप, और अब तो इंटरनेट जग जग है गो, बिल्कुल, तो वो सब सही है गो। न तो अब यूट्यूब में ढूंढो अब पहाड़ी गान आप गीत कहले सुन सकछा। बिल्कुल। आपको को कदो समय मिलो कब तक सोचा बम्बई में? हाँ, मैं अपन गाड़ी में जब ले जानू तो मैं वो कनेक्ट कर बे जी, और ओहो रेडियो सुन लूं। मेरे पास ऐप छू। बिल्कुल, क्या बात है। तो आज जब आप देहरादून आए हैं, सबसे पहले ये बताएं कि क्या मकसद था इस बीच देहरादून आने का? छुट्टियां मनाने आए हैं या कुछ और? नहीं, मैं काम से आया, मैं यहाँ एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए आया हूँ, जो कि कंप्लीट हो गई है। तो मैंने कंप्लीट होते ही सबसे पहले मैंने कहा ओहो रेडियो चलते हैं जी, और काव्या जी से मिलते हैं जी। तो एक फिल्म है बूंदी रायता, उसकी शूटिंग थी, वो हो गई है। अब उसके बाद अब थोड़ा देहरादून देख रहा हूँ जी। तो आई थिंक आप हैं उसमें, रवि किशन हैं जी, और हिमांश कोहली हैं। बिल्कुल। कब तक आने वाली है फिल्म, अंदाजा?
ये थोड़ा अभी तो शूटिंग ही हो रही है, क्योंकि शूटिंग के बाद भी पोस्ट प्रोडक्शन में काम लगेगा। हाँ, तो वो टाइम का नहीं कह सकते, बट आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत फास्ट हो गई हैं चीजें, तो जल्दी बिल्कुल। तो 99 में आई थिंक आप पास आउट हुए थे एनएसटी से। बिल्कुल। आखिरी दफा जब हमारी बातचीत हुई थी आपने बताया था कि किस तरह नैनीताल में पैदाइश हुई, वहीं से पढ़े, और निर्मल पांडे का उस वक्त पे बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था, क्योंकि पहाड़ों से इतने लोग सिनेमा की तरफ नहीं जाते थे। जो 3.5 लोग होते थे तो उनको बहुत वैसे देखा जाता था। 99 में पास आउट हुए, उसके बाद बंबई गए और वहां से तकरीबन 20-21 साल का ये सफर हो चुका है। और किस तरह से इसको देख रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? मतलब मैंने तो हमेशा काम ही था, तो काम की तरह ही किया। पहले लोग उतना नहीं जानते थे, अब मैं तब भी काम कर रहा था, अब भी कर रहा हूँ। पहले हम जाते ही थिएटर ज्वाइन कर लिया था, तो बहुत साल तो पृथ्वी थिएटर के साथ जुड़े थे और नाटक वाटक कर रहे थे। फिर ये मतलब मैं टीवी भी कर रहा था। मेरा एक शो है द वीक दैट वाज़न्ट, जो मैं पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। साइरस ब्रोचा, मैं, कनीज और कुणाल विजयकर, वो अभी भी आता है न्यूज़ 3 चैनल पे। वो मैं कर रहा था, प्लस थिएटर कर रहा था, क्योंकि उससे एक बेसिक कमाई हो जाती थी। फिर नाटक में तो उस तरह से बहुत कमाई होती नहीं, तो उसकी वजह से नाटक चलता रहा। फिर ये डिजिटल बूम आया, तो उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं डिजिटल में, चल रहा है। जब हमारे ऑफिस आप आ रहे थे तो आपको शक्ल से बहुत लोग जानते हैं, शक्ल से तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। हाँ। तो जब नाम से एकदम नहीं होता है तो ऐसे तो उन्होंने बोला अच्छा वो जो तेरे नाम में थे। ऐसा कभी आपके साथ भी होता है जब बोलते अच्छा आप उस फिल्म में थे या फलानी चीज में थे? हाँ, नहीं ऐसा तो बहुत होता है, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि ये देखा है, बट वही है कि नहीं है। तो और नाम, मतलब पहले लोग ये विजुअल मीडिया में पहले लोग शक्ल से ही पहचानते। बट अब जो यंग जनरेशन है, क्योंकि वो मैंने बहुत सारा काम टीवीएफ के साथ के साथ किया, यंग जनरेशन जानती है, बट जो हमारी मेरे दोस्त लोग हैं उनके बच्चे पहचानते हैं, बट वो नहीं पहचानते। उनको लगता है क्या वहाँ पता नहीं कुछ तो करता है। राइट। ओटीटी पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। आई थिंक पिछली दफा भी हमने बात करी थी। किस तरह से देख रहे हैं इसकी ग्रोथ को? आई थिंक ग्रोथ तो इमेंस है, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इतने सारे नए नए प्रोडक्शन हाउसेस हैं, और सब इंटरेस्टिंग कहानियां, इंटरेस्टिंग काम करना चाह रहे हैं। लकीली जो एक फिल्मों का सेटअप था, जो बिल्कुल एक फॉर्मूला टाइप था कि हीरो हीरोइन उनकी कहानी, उससे हट के कहानी और किरदार इम्पोर्टेंट हो गए। तो मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जो सीरीज है जो ओटीटी पे आ रही है, वो है एक नॉवेल पढ़ने जैसा है जी। उसमें जो मुख्य किरदार तो है ही, उसके साथ साथ जो और किरदार है, उनके ट्रैक्स, उनकी कहानियां भी इम्पोर्टेंट हो गई हैं। और लोग नई कहानियां, नया वर्ल्ड, नए आइडियाज डिस्कवर करने के लिए ओपन हो रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस देख रही। तो काफी इंटरेस्टिंग कहानियां, सीरीज बन रही हैं, जिस कुछ एक का मैं भी पार्ट हूँ जी। आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, किन पे काम चल रहा है, क्या कुछ आ रहा है? 3-4 सीरीज हैं। एक तो दिल्ली क्राइम सीजन 2 जी, वो तो शूट हो चुका है, अब जल्द ही मेरे ख्याल उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा होगा, तो वो जल्द ही आएगा। फिर एक जार पिक्चर्स का एक सीरीज है द रिटर्न, जो हमने लंदन में शूट किया, और वो भी उसका शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, वो पोस्ट चल रहा है। तो वो अभी उसका प्लेटफॉर्म डिसाइड नहीं है, बट वो भी जल्दी आएगा। फिर एम फॉर माफिया एक सीरीज है, जो कि आनंद तिवारी और अमृत बिंद्रा, उनका एक प्रोडक्शन हाउस है स्टिल एंड स्टिल मूविंग, उसके लिए किया है, जो बहुत ही सुपर स्क्रिप्ट है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, और वो जो बहुत टाइम से वो सोच रहे थे कौन डायरेक्ट करे, तो फिर ये डिसीजन हुआ कि जिन्होंने लिखी है सुमित सक्सेना, वो ही डायरेक्ट करेंगे। और बहुत वो काम करते हुए बहुत मजा आया, बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, वो जल्द देखने को मिलेगी। पिछले लॉकडाउन में मेरे को अभी आपसे बात करते हुए ध्यान आ रहा है, देख रहे थे हम सीरीज जिसमें वो लॉयर आपके साथ कुबरा, और वो कैसे बड़ा, वो वाकई ऐसा लग रहा था जैसे
दो घरों के बीच का एक्चुअल में जो लॉकडाउन में जैसे लोग बिहेव कर रहे थे ना, हाँ। वो कैसे हुआ प्रोजेक्ट, क्या था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ। रोहन सिप्पी मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, और हम लोग बात करते रहते हैं। और अनुभव पाल हैं बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो इंडिया में कम लंदन में उनका BBC पे और बहुत सारी जगह है। तो हम सब लोग ऐसे ही लॉकडाउन में सब लोग वीडियो कॉल कर रहे थे। तो रोहन और हमने कहा यार कुछ क्या करेंगे, कब तक चलेगा। तो रोहन ने बोला कुछ आइडिया क्रैक करते हैं जी। तो पाल ने बोला कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं उसका कुछ लिख के देता हूँ, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो फिर आगे लिखते हैं। तो पाल ने एक बेसिक प्रोमाइस सेट किया कि एक कपल है जो अलग हो गया है, एक अलग घर में है लड़की और लड़का अलग घर में, और लॉकडाउन लग गया है जी। और उनका डिवोर्स चल रहा है। तो अब ये ऑनलाइन डिवोर्स कैसा होगा जी, वो आइडिया लेके अनुभव पाल ने, फिर उसमें कुबरा आई और मैं आया, हम दोनों लॉयर प्ले किए। तो हम सब उसमें एक्चुअली मैं, सुमित व्यास, कुबरा सेठ, निधि सिंह और अनुभव पाल और रोहन जी, ये हम सब कुछ सब थे। हम राइटर भी थे, हम डायरेक्टर भी थे, हम अपना लाइट भी खुद कर रहे थे, आर्ट डायरेक्शन भी खुद, क्योंकि सब घरों में थे अपने अपने। तो रोहन ने एक एक लाइट सबके घर पहुंचवा दी किसी तरह से। तो आगे लाइट लगा के पीछे सेटअप करके वो हमने वैसे ही रिहर्स किया, वैसे ही शूट किया अपने अपने घर से। फिर रोहन को भेजा, उन्होंने एडिट करवा के वो Amazon पे आया। ये स्टोरी अपने आप में आप देखें ना, जब हम ये कहते हैं कि संसाधनों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा है, के ऊपर ये अटैक है कि ऐसा नहीं है, संसाधनों की कमी कुछ नहीं होती है। अगर विजन है, आप करना चाहते हो तो हो सकता है। अगर आपके पास आइडिया है तो आप कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही वाली बात है ना कि वो आविष्कार आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है वाला है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो से नहीं निकल सकता। हाँ, तो घर में ही बना दी और बहुत बहुत अच्छी थी वो। सो फिल्मों के अलावा OTT हो गया, एक नया शौक आपने अपने अंदर का निकाला बाहर, म्यूजिक वाला। और आपका वो गाना हमारे यहाँ चलता है सपनम का, ये गाना कैसे बना, जरा उसके बारे में, और दूसरा कब आ रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं आप गाने बनाने में? हाँ, मतलब मेरा मन तो है गाना बनाने का, लेकिन ये दूसरी चीजें एक्टिंग राइटिंग इतना टाइम ले लेती है। बट मेरे को जरूर गाना बनाना है। और जब मैं ओहो पे सुनता हूँ और लोगों के रिस्पॉन्स देखता हूँ, तो मुझे लगता है पहाड़ी गाने तो और बनाने चाहिए, और थोड़ा टेक्निकली थोड़ा और जी, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग। हम अगर अच्छा कोई वो ले ले, म्यूजिक प्रोड्यूसर ले ले, प्रोग्रामर ले ले और अच्छा बनाए जी, तो मेरा मन तो है जी। मैं कई बार, स्नेहा खानवलकर बड़ी अच्छी दोस्त है बिल्कुल, तो मैंने उसको बोला हुआ है कई बार कि यार एक पहाड़ी गाना मेरे लेकर। तो हम लोग हर बार बात करते हैं, बट वो फिर सब अपने अपने बॉम्बे में इतने बिजी हो जाते हैं, लेकिन करना है बिल्कुल जरूर करना। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ओहो रेडियो पे तो आपका गीत बहुत दफा चलता है, आपकी जुबानी एक बार ऐसे देखने वालों को सुना दीजिए जरा। बिल्कुल, पता नहीं अभी कैसा गा पाऊंगा, लेकिन सुना देता हूँ कि घूमिए गऊं जग सारा, घूमिए गऊं दुनी, घूमिए गऊं जग सारा, घूमिए गऊं दुनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी, सपन मक आज तले पहाड़ का उनी, पहाड़ का उनी, पहाड़ का उनी। ये वही फील है जो पहाड़ों में हम पुराने वक्त पे जो 90s और अर्ली 2000 का म्यूजिक सुनते थे सुबह सुबह या इस तरह से। तो बड़ा अच्छा एक फील, और जो लिखावट भी है इसकी, जो बनावट है पूरे गाने की, वो हिंदी पहाड़ी मिक्स, एक मतलब नॉर्मल कोई भी नॉन पहाड़ी भी समझ जाता था कि सब लोग समझ जाएं, और समझ जाते हैं एक्चुअली। कि उनको बेसिक एसेंस समझ आ जाता है कि अच्छा ये बात हो रही है। तो वही मेरा आइडिया भी था कि थोड़ा सिंपल रखते हैं जी। तो देखते हैं, बट आप जैसे आपने आज मुझे इंस्पायर किया है, कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगली मुलाकात से पहले एक गाना होना चाहिए, है ना। ये है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे पूछा था, सिनेमा को लेके, आर्टिस्टिक चीजों को लेके हम कहते तो हैं, अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म अभी भी मुझे लगता है इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो आ रहा है, लोग जा रहे हैं बाहर, मूव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कल ही प्रसून जी से बात भी हुई थी, वो सारी चीजें। बट यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने में इतनी मुश्किलें आपको क्या लग रही हैं, क्यों आ रही हैं? ये है तो बहुत, आपका
वैलिड पॉइंट है लेकिन बात यह है कि वही है, सब अभी इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। मुझे लगता है उसके लिए एक कलेक्टिव बनाना पड़ेगा, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा। तो वो वही है, वो कोशिश तो मैं तो जब मिलता हूँ जिस पहाड़ी से, तो मैं बोलता हूँ यार कुछ भी अगर करना है तो मैं हूँ। हाँ। और करते हैं। तो देखिए अब ये आइडिया तो है, आइडिया तो सीड हो चुका है, लेकिन अब उसका एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, बट होना तो चाहिए, क्योंकि सारे बड़े बड़े फिल्म मेकर अब पहाड़ में आके शूट कर रहे हैं। बिल्कुल। देहरादून में इतनी शूटिंग हो रही है, नैनीताल में हो रही है, और सीरीज हो रही है। जैसे लास्ट ईयर मैंने कैंडी नाम की सीरीज पूरी नैनीताल में शूट की, जी वूट पे है वो, और सबको लोकेशंस और ये सब इतना पसंद आता है। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताऊं, लोकेशन तो हम सबको पता है, जो फिल्म के लोगों को, जो क्रू को मैं बात करता हूँ ना, जो हमारे लोगों का व्यवहार है वो इतना पसंद आता है लोगों को कि लोग कायल हैं हमारे लोगों के, और बिल्कुल जैसे हम लोग खातिरदारी करते हैं। तो वो चीजें तो बन रही हैं, देखिए आप, जैसा वही आप कह रहे हैं कि मुझे लग रहा हम सब लोगों को जिसकी जो भी कैपेसिटी है उसमें साथ मिलके कुछ करना पड़ेगा। और क्योंकि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, तो मेरी कोई भी जरूरत हो ऐसे किसी काम के लिए मैं हूँ। बिल्कुल, क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे नीना जी ने अपना घर मुक्तेश्वर में बना रखा है, मनोज वाजपेयी इतना घूमते हैं, अभी तापसी मसूरी में इतना सवाई में शूट करके गई, मानव कौल में अक्सर देखता रहता हूँ, एक दिन उन्होंने बर्फ पे कुछ लिख दिया था, लैंडौर में लड़कियां पागल हो गई, ओ मानव आ रखा, और ऐसे मतलब लोगों में बड़ा उत्साह है आर्टिस्टों में कि उत्तराखंड में कुछ काम किया जाए और वो चीजों को लेके। तो आई थिंक अगर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अगर डाले जाएं तो उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल सकते हैं। कि यहाँ भी एक गांधर्व महाविद्यालय हो सकता है, यहाँ भी एक छोटा एनएसडी हो सकता है। हाँ। जैसे भोपाल में इतना थिएटर होता है, लखनऊ में होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में तो होता ही है, और भोपाल में तो अब बिल्कुल पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है, वहाँ इतनी शूटिंग होने लगी है कि मुकेश छावड़ा जी ने वहाँ एक स्कूल ही खोल दिया। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर जो है, हाँ, हाँ। वो ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी शूटिंग हो रही है। हाँ। आपको एक्टर्स चाहिए जी, लोकल है। और शायद मेरे को किसी ने, आई एम नॉट श्योर, बट किसी ने बताया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी की है कि 60% लोकल आर्टिस्ट लेने पड़ेंगे अगर तो सब्सिडी चाहिए तो। हाँ। तो मुझे लगता है इट्स अ ग्रेट स्टेप। ऐसा ही कुछ उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, तो लोकल कलाकारों को भी उसमें चांस मिलेगा और सभी के लिए अच्छा। मुझे लगता है इसका एक कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो बोली भाषा छो, हम हमेशा गुनी की कुमानी गढ़वाली के स्थान मिलन से और वो के रजिस्टर होने से मैं ख्याल जब यहाँ इस तरह का सिनेमा आएगा, जैसे बंगाली सिनेमा आया तो लोग बंगाली भाषा के बारे में जान पाए, पंजाबी सिनेमा आया या कन्नड़, उधर तेलुगु आया। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने रे की फिल्में देखने के लिए बंगाली सीखी, सत्यजीत रे की। हाँ, क्योंकि वो उसी भाषा में आपको असली एसेंस पता चलेगा ना फिल्म का। तो बहुत लोग सिर्फ सत्यजीत रे की फिल्में देखने के लिए बंगाली सीखते हैं। तो हाँ, मैं आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि कला का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि ऐसा सिनेमा अगर ऐसे गाने, ऐसी कविताएं अगर हमारी भाषा में आने लगेगी तो हमारी भाषा लोग, बाहर के लोग भी सीखेंगे और हमारे अपने लोग भी बोलना शुरू करेंगे। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब 4 मराठी लोग मिल जाते हैं ना, फिर वो बाकी दुनिया भूल जाते हैं, सिर्फ आपस में बात कर रहे हो, वो हमारे में नहीं है। तो वो मैं कह रहा हूँ कि उसमें कला का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो सकती है। जी। ऐसी फिल्में बनने लगे और हमको अपनी भाषा पे, अपने उस पे गर्व महसूस होने लगे। तो एक चीज जो मैं आपको देख के लगातार देख रहा हूँ, हर 2, 4, 5 साल में एक नया गोपाल दत्त दिख रहा है। वो शुरुआत में तेरे नाम और वो फिल्मों वाला, फिर थोड़ा सा वो OTT वाला, फिर उसके बाद में थिएटर, ये सब, फिर गीत वाला, अभी वो वाला देखो शेर आया। मैं वो देखता रहता हूँ कई बार इंस्टा पे, और वो इतने फनी होते हैं। मतलब उसकी फर्स्ट लाइन से आदमी सोचेगा कि सेकंड लाइन बड़ी रूहानी होने वाली, लेकिन वो जैसे आप उसको ब्रेक करते हो, वो ह्यूमर के उसमें, ये कैसे हुआ? ये असल में तो ऐसे हुआ कि जो एजेंसी मुझे मैनेज करती है गोमेल, उसमें बहुत यंग बच्चे हैं, तो वो उनका है कि सर आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, कुछ कीजिए। हाँ। अब आदमी क्या करे? तो मुझे समझना नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हाँ।
तो बहुत साल पहले जब ये शुरू हुआ था बब्बर शेर जी, तो वो मैं लिखता था। अच्छा, हाँ, अरे तो मैं लिखा करता था। हाँ, तो मुझे लगा यार वो उसी को थोड़ा ट्राई किया जाए। हाँ, तो वो ट्राई किया तो अभी लोगों को पसंद आया। अभी फिर कुछ दिन से गैप हो गया तो मेरी मैनेजर रोज मुझे डांट रही है कि आप शेर क्यों नहीं आ रहा। आप करता जी, थोड़ा सा एक आध कोई सुनाइए ना हमारे देखने वालों को। एक्चुअली क्या होता है वो ऐसे ही जी, ये नहीं कोई मतलब जो सेलफोन पे हो आपके नहीं, मैं पुराना को जो मैंने तब लिखा था वो मैं जरूर एक सुनाता हूँ, बहुत फनी है। तो वो हमने शायद उसमें किया भी था। वो ऐसा है कि एक होती है बीन जी, जिस पर नाचता है सांप। अच्छा, हाँ। एक होती है बीन जिस पर नाचता है सांप, और एक होती है दूरबीन जिससे दिखता है सांप। अब इसमें कुछ कुछ को कनेक्शन, तो हम बोलते ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव शेर है, राइट। बट हाँ, आमतौर पे लोग जैसे ना जब शेरो शायरी की बात होती थी तो आदमी थोड़ा उसको वैसे दूसरे एंगल पे देखता है, लेकिन आपने जो इसमें एक ट्विस्ट दिया कि एक ह्यूमर का हल्का सा तड़का, तो नहीं आप बनाइए। बिकॉज जब हम कई बार मैं शो कर रहा होता हूँ, सुबह ऐसे देख रहा हूँ इंस्टा पे आपने डाला, वो एकदम से बड़ा एक अच्छा एक एक माहौल तैयार हो जाता है उससे। अरे वाह, हाँ ना। तो मैं जरूर, क्योंकि बहुत दिन से गैप आया हुआ है। हाँ। अब आप कह रहे हैं तो मैंने आज 2 काम पकड़ा दिए आपको। हाँ, 2 काम। गाना तो खैर मेरे दिमाग में बहुत दिन से है कि करना है, लेकिन ये मैं करता हूँ। और ये तो मुझे वो उधर से भी डांट पड़ती है जी, जी। सोशल मीडिया एंगेजमेंट। राइट, ग्रेट। तो आने वाले वक्त में और क्या कुछ करने का मन है? कुछ लिखने विखने का, नॉवेल्स वगैरह, बुक, कुछ ऑडियो स्टोरीज तो कर रहे हैं हम जी। मतलब मैं एज ए परफॉर्मर तो कर रहा हूँ। अभी मैंने अमेज़न के लिए एक ऑडियो सीरीज की है। किस नाम से है? उसका नाम है साइको सैया। अच्छा। तो वो एक सीरियल किलर की कहानी है। पॉडकास्ट है? नो, ऑडियो सीरीज है। ओके, बिल्कुल, आप ये समझिए ऑडियो फिल्म है। अच्छा। हाँ, विद प्रॉपर साउंड डिजाइन। तो वो आपको सुनते हुए ऐसा लगेगा आप कोई फिल्म सुन रहे। अच्छा। अमेज़न पे आएगी। वो एक चीज है। लेकिन जो मुझे करना है वो मेरे को एक अच्छी पहाड़ में फिल्म डायरेक्ट करना। अच्छा। मतलब भाषा हो सकता है हिंदी पहाड़ी हो, लेकिन पहाड़ की कहानी में बहुत दिन से है एक दिमाग में। उसको लिखने में अभी टाइम जा रहा है, लेकिन वो मुझे मतलब कहानी तो है जी, थोड़ा उसको और पेपर पे स्क्रीन प्ले बनाना है, ये सब करना है, वो मुझे करना है जी आने वाले दिनों में। अब वो कब होगा, लेट्स सी। तो वो जब भी होगा आपकी मदद लगेगी। नहीं, बिल्कुल। हम तो चाहते हैं कि आप, क्योंकि इतना बेहतरीन काम वहाँ बम्बई में कर रहे हैं, कुछ पहाड़ में अच्छा काम कर रहे हैं, और उन लोगों को दिखाएं कि हाँ भाई हमारा भी ऐसा कुछ है। क्योंकि जो बाहर की फिल्में यहाँ पे बन रही है ना, उनमें स्टोरीज पहाड़ी नहीं है। करेक्ट। वो शूट जरूर यहाँ हो रही है, वो यहाँ नहीं होती तो हिमाचल में हो जाती, हिमाचल में नहीं होती तो नॉर्थ ईस्ट में कर लेते। करेक्ट। लेकिन वो स्टोरीज जब तक यहाँ की नहीं निकलेंगी, हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल, पहाड़ की कहानी जैसे हमारे गाँव की। बिल्कुल। अब वो विद्या ने जो वो फिल्म कहानी करी, तो वो एक्चुअल में वो कलकत्ता का वो उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। या जब वासेपुर इन लोगों ने बनाई, अनुराग वगैरह ने, तो लोगों का रुझान, और उसके बाद बैक टू बैक आप देखिए यूपी और बिहार के बैकड्रॉप पे कितनी फिल्में आ गई, है ना। तो जैसे मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है उस फिल्म के लिए, वो है राम रेड्डी की फिल्म तिथि। अच्छा। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म है तिथि नाम की, राम रेड्डी डायरेक्टर है, वो मेरे दोस्त भी है। इनफैक्ट उन्होंने अपनी अगली फिल्म पहाड़ यहीं शूट की है। अच्छा। मुक्तेश्वर और उस आसपास के इलाके। तो उन्होंने अपने गांव में, कर्नाटका के एक गांव में फिल्म बनाई, विदाउट एक्टर्स, विदाउट वो कन्नड़ा में बनाई। अच्छा। इतने अवार्ड्स, इतनी सुंदर फिल्म है, हर कोई रिलेट करता है उससे। आप देखिए, आपको लगेगा कि ओ ये तो मेरे गांव की कहानी है। तो वैसी एक फिल्म जो हो लोकल बट जिसका अपील यूनिवर्सल, ऐसी एक फिल्म बनाने की इच्छा। इसको हम कहते हैं सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। करेक्ट। जो हमारा टैगलाइन भी लिखी हुई बात। यस। सो एक आखिरी सवाल आपसे पूछूं। हम तो चलो देहरादून रह रहे हैं, हमें मौके मिल जाते हैं बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी घूमने के। मुंबई में बैठे बैठे कभी कभी वो नैनीताल के बचपन के दिन, झील के किनारे वाले, या ऊपर वो पीक पे जाके वो
लोग कहते थे यहाँ से चाइना की दीवार दिखती थी ऐसे ना, हालांकि दिखती नहीं है, वो ऐसे ही बोलते थे। वो दिन याद आते हैं, कैसे क्या रहता है? बिल्कुल याद आते हैं। और इनफैक्ट जो मैं अभी आपको बोल रहा था, पिछले साल दिसंबर जनवरी में हमने एक सीरीज शूट की, कैंडी वूट पे है वो जी। तो वो सीरीज को करने का यही था कि उनके पास बजट बहुत कम था, बट डायरेक्टर ने बोला नैनीताल में शूट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो डन है। हाँ। कि 2 महीने 1.5 महीने नैनीताल रहने को मिलेगा। हाँ। तो इसी पे मैं टिक गया। मैंने कहा ठीक है। तो बिल्कुल नैनीताल तो वही है, स्वप्न का स्थल है, पहाड़ का। तो वही बात है, बिल्कुल याद आती है और मन भी है कुछ कुछ करने का। हाँ। देखते। कभी आपने वो ग्राउंड में क्रिकेट खेला है उधर? पीछे मोमोज खाए हैं उधर? सब हम तो वहीं थे ग्रेजुएशन तक, तो वो सब किया है। हाँ। क्रिकेट खेला है। हाँ। और वो सब नाव खोल के किसी की चुरा के बोटिंग की है। और मोमोज तो खैर है ही, मोमोज तो वहाँ फेमस ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए 25 मिनट की हमारी ये बातचीत हुई है और उम्मीद करता हूँ अगली दफा जब आप आएंगे कुछ और चीजें हमारे लिए देखने सुनने के लिए और सीखने के लिए आप हमारे लिए लेके आएंगे। और साथ में देखो शेर आया के 10-12 शेर और एक गाना कम से कम आप लेके आएंगे। एक गाना प्रॉमिस है ना? बिल्कुल। और फिल्म को लेके भी कुछ ना कुछ लेके आएंगे कि भाई हाँ इतना मैं लिख चुका हूँ, अब शूट होना है, बताओ कहाँ कैसे होगा। हाँ है ना? नहीं मैं बिल्कुल सारा, ये तो सब मेरे ही अपने को दिए हुए काम है जी। ये करने ही है। और गाना लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक पहाड़ी गाना जल्द ही बिल्कुल ओहो रेडियो पे बजेगा। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको ओहो के रेडियो स्टेशन में आके? बहुत सुंदर है। इतना मैंने इसे वीडियो में देखा था, लेकिन वो जो फिजिकल प्रेजेंस और जो वाइब है ना, वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल मजा आ गया। आप जब आए मेरे को बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा यार वो अपन मन में पहाड़ ले रहे हो गाना यहीं शूट हुआ है ना, ऐसे करके आपने बोला। तो हमें बड़ा अच्छा लगा वो सुन के कि चलिए आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं या किस तरह की कोशिश है। नहीं बिल्कुल, मैं तो जगह जगह देखता हूँ और मैं सुबह उठ के मैं बिल्कुल पहाड़ी गाने लगा लेता हूँ आजकल। बिल्कुल अपना जी। सुबह उठ के जो सुबह के नहाते धोते वो चलते रहते हैं मेरे उस पे टीवी पे पहाड़ी गाने जी। मैं खूब सुनता हूँ आजकल मैं। और रैप वैप पहाड़ी में क्या क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब काफी अच्छा काम हो रहा है म्यूजिकली जी। सो थैंक यू सो मच, आप वो रेडियो के स्टेशन में आए और जल्दी आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत मजा आ गया जी। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, हिल की धड़कन। डाउनलोड द ऐप नाउ।